श्री राजेश पूनम जैन कह रहे हैं कि द्रव्य के वर्णन में विभिन्न द्रव्यों की संख्या और प्रदेश को बताने के लिए संख्यात, असंख्यात, अनंत और अनंतानंत राशि का प्रयोग किया गया। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि इनमें परस्पर क्या अंतर होता है और विभिन्न द्रव्यों की संख्या और प्रदेश को हम किस प्रकार आसानी से समझ सकते हैं? देखिए, शास्त्रीय सवाल है और ये सवाल अगर तत्वार्थ सूत्र की कक्षा में पूछे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी फिर भी संक्षेप में मैं बता देता हूँ, कल तत्वार्थ सूत्र में इसका सविस्तार उल्लेख हो जाएगा। अभी 5वां अध्याय आने वाला है, वहाँ उसकी चर्चा होगी। संख्या का तात्पर्य जो काउंट की जा सके, जिसकी गणना हो सके, इसे ही जो गणनात्मक होता है उसे संख्यात कहते हैं। असंख्य है जो नॉन काउंटेबल है, जिसकी गणना ना हो सके, अगणनीय, जिसे गिना ना जा सके, वो असंख्य। और अनंत, जिसका अंत ही ना हो, तो जो काउंटेबल है उसको संख्यात बोलते हैं, नॉन काउंटेबल उसको असंख्यात, और जिसका कोई अंत नहीं है उसको अनंत बोलते हैं। द्रव्यों के प्रदेश से जो बात है वो द्रव्यों के आयतन से संबद्ध है, उनका वॉल्यूम कितना होगा। हर द्रव्य का अपना अपना वॉल्यूम है और उसी वॉल्यूम को ही हम एक प्रकार से प्रदेश के रूप में जानते हैं। भीलवाड़ा राजस्थान से श्री प्रकाश चंद जी पहाड़िया कह रहे हैं, गुरुदेव, मेरे मन में एक शंका है। एक उदाहरण हमेशा सुनने को मिलता है कि मेरे सींग बड़े हैं, ऐसा शिष्य गुरु जी के कहने पर कि गुफा में से बाहर आ जाओ, कहता है ऐसा ध्यान का फल है। इसी प्रकार हमें आत्मा का ध्यान करते हुए महसूस होना चाहिए एवं उसे प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए। शंका जो पदार्थ हमारे प्रत्यक्ष है, जिसे हमने पांचों इंद्रियों से जाना हुआ है, उसका ध्यान तद्रूप बनने में सहायक हो सकता है। लेकिन जिस अदृश्य को हमने कभी न तो जाना न देखा, जो इंद्रिय गोचर नहीं है, उसका ध्यान कैसे किया जा सकता है तथा तद्रूप कैसे बना जाने का भाव उत्पन्न हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। भैंस को देखकर भैंसे का ध्यान करना बड़ा सरल है, आत्मा के विषय में कैसे करें? तो उसके लिए ही तो बार बार भावना भाव, श्रद्धान करो। ध्यान से पहले श्रद्धान और ज्ञान चाहिए। ध्यान तो चरित्र का अंग है, बिना श्रद्धान के ध्यान नहीं चल सकता। अपने अंदर ऐसी प्रगाढ़ श्रद्धा जगाओ जो तुम्हें ये प्रतीति कराने लगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। प्रतीति मूलक श्रद्धा वो कैसे बनेगी? जब बार 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 एक ही बात की भावना भाओगे, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, शुद्धोहम चैतन्योहम शोहम। नित्य प्रति इसकी भावना, इस भावना से हमारी श्रद्धा दृढ़तर होगी और निरंतर ऐसी भावना को भाते 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 वही भावना हमारी अनुभूति में बदल जाएगी, जो ध्यान का रूप धारण करेगी। तो सीधे ध्यान में तो भटकोगे। पहले श्रद्धान, फिर साथ में ज्ञान। प्रकाश चंद जी स्वाध्यायी, उनके लिए एक बात बता रहा हूं। शुक्ल ध्यान में क्या कहते हैं? शुक्ले चाद्य पूर्ववितः पूर्वविदे। बिना ज्ञान के ध्यान नहीं है और ज्ञान से पहले श्रद्धान चाहिए। तो उस अमूर्त तत्व की अनुभूति के लिए अहम ब्रह्मस्मि, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये प्रगाढ़तर श्रद्धान जगना चाहिए। तभी हम
अपने जीवन के क्रम को यथार्थतया आगे बढ़ा सकेंगे।